इस सीरीज के ऊपर जो मैं आप लोगों के लिए स्टार्ट करने जा रहा हूँ, आप गरीब नहीं मरेंगे। आप मिलियनर ना बने कोई बात नहीं, लेकिन गरीब भी नहीं मरेंगे अब आप। आपने लोगों की ज़िंदगियों के 23-23, 24-24 साल सुन लिए हैं। जो विज़डम आप लोगों ने गेन कर लिया ना इन बाबों की कहानियाँ सुन के, वो हमारे ज़माने में तो एग्ज़िस्ट नहीं करती थी ये चीज़ें। हम तो सोच भी नहीं सकते थे ये सब। आप लोगों के हाथ में जो इस वक़्त विज़डम आपके हाथ में है, टूल आपके हाथ में है, बीबीसी आपके हाथ में है और इन बाबों की 22-22, 33 साल की कहानियाँ आपके सामने हैं कि उन्होंने कहाँ मिस्टेक्स की थी, क्या रिग्रेट्स हैं इनके, कौन से गलत डिसीजंस ले लिए, बिज़नेस गलत क्यों हो गया, वो आप लोगों के सामने है। तो इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग। मैं इसलिए खुश हूँ इसके ऊपर, मैं इसलिए बड़ा खुश हूँ ये सीरीज़ स्टार्ट करके कि मुझे पता है इसका इम्पैक्ट मुझे बहुत दूर तक नज़र आ रहा है इसका इम्पैक्ट। अमेजिंग इम्पैक्ट नज़र आ रहे हैं मुझे, जो कि अभी आप लोग सोच भी नहीं सकते कि कितने लकी हैं आप लोग, आप लोगों को ये सब सुनने को मिल रहा है। ठीक है? अच्छा, तो स्टार्ट अच्छा आप लोगों में से जो बिज़नेस की मिस्टेक समझना चाहते हैं कि मैंने बिज़नेस में ये मिस्टेक्स की, फिर मैंने सेकंड मिस्टेक ये की, मैंने थर्ड मिस्टेक ये की, उसके लिए आप लोग वेबिनार 1 देख सकते हैं। आप लोग sunnyali.com/webinar1 ठीक है? उसमें आप लोगों को पूरा मेरा बिज़नेस की जर्नी मिल जाएगी। बिज़नेस में मैंने कहाँ मिस्टेक्स की और फिर बिज़नेस में मैंने कैसे मैं ई-कॉमर्स में कैसे आया, अमेज़न में मैंने क्या-क्या मिस्टेक्स की और वहाँ से फिर मैंने पहला $1 मिलियन बनाया अपना। वो आप लोगों को पूरी कहानी वो 3.5 घंटे का एक वेबिनार है sunnyali.com/webinar1 के नाम से। मैं वेट कर रहा हूँ कि टीम जो है वो इसको अभी चला देगी। आई होप कि वो सुन रहे हों। लेट मी चेक। मैंने खैर रिक्वेस्ट तो की थी मुर्तज़ा को, टीम को कि आप लोग प्लीज़ अंदर ही रहिएगा और वो प्ले करते रहें, लेकिन बहरहाल वो छोड़ के चले गए। तो अब मैं वेट कर रहा हूँ उनका। ठीक है, तो सब्र से वेट कर लेते हैं। तो अब वो तो हो गया आपका वेबिनार 1 जो कि आप लोग एनी टाइम सुन लीजिएगा। ये जो सीरीज़ है, इसका नाम हम रखेंगे sunnyali.com/webinar2 ये वेबिनार 2 होगा और इसमें जो फ़ोकस है हमारा वो है लाइफ़ जर्नी का। एक तो था आप लोगों ने बिज़नेस जर्नी मेरा सुन लिया, मेरी 10 साल की दुःख भरी दास्तान आप लोग पहले ही सुन चुके हैं कि मैंने कैसे मार खाई, कैसे मैं बैंकरप्ट हुआ और कैसे फिर मैंने पहला $1 मिलियन बनाया अपना। और ये जो है ये लाइफ जर्नी ये स्टार्ट होती है 16-17 साल की उम्र से 16 साल की उम्र से जब से मैंने काम करना शुरू किया, जब से मैंने होश संभाली है और मेरी ट्रेनिंग कैसे हुई, मेरा माइंडसेट कैसे डेवलप हुआ, मैं आज जो भी हूँ उसके पीछे क्या इनपुट है, उस इनपुट को समझना भी ज़रूरी है। आप लोगों ने वो इनपुट भी समझना होगा। हर इंसान अपना आउटपुट बगैर इनपुट के तो दे नहीं सकता। इनपुट नहीं होगा तो आउटपुट नहीं होगा। वो इनपुट क्या है? क्या वो मेरे माँ-बाप हैं? क्या वो मेरी ज़िंदगी के तजुर्बे हैं? क्या वो मैं खुद हूँ? क्या वो नेजुल बलागा है? इमाम अली की जो विज़डम की जो पूरी एक बुक मेरे सामने जब आई, तो एकदम मेरा सर घूमा, एकदम मेरी ज़िंदगी चेंज हुई इसके बाद। मुझे चीज़ें समझ आने लगी जो पहले नहीं समझ आती थी। तो वो भी वो भी इनपुट है। तो समझना ये है कि वो इनपुट क्या था और कैसे मैंने डिसीज़न्स लेने शुरू किए और जवानी के खून का ज़ोर, जिसमें आप माँ-बाप की नहीं सुनना चाहते, आप किसी की भी नहीं सुनना चाहते। ऊपर से आप हाई इंटेलेक्ट हैं, आप स्मार्ट हैं, आप इंटेलिजेंट हैं, आप समझते हैं सब बेवकूफ़ हैं, सिर्फ़ मैं ही दुनिया का सबसे महान तरीन इंसान हूँ। सबसे बड़ी मिस्टेक। तो वो मैंने कैसे मिस्टेक्स की, क्यों की, कहाँ-कहाँ मैंने वो मिस्टेक्स की, मैं पाकिस्तान से पहले कैसे निकला, क्यों निकला? भाई मुझे पाकिस्तान से निकलना ही नहीं चाहिए था। मैं क्यों निकला पाकिस्तान से? मेरे दिमाग में कौन-सा कीड़ा था और मैं क्यों पाकिस्तान से निकलना चाहता था?
क्या मैंने पाकिस्तान से निकल के अच्छा किया कि बुरा किया? इट वाज़ अ गुड डिसीजन और बैड डिसीजन? उन पॉइंट्स को हम समझ लेंगे कि मेरे वो डिसीजंस में गलती थी या नहीं थी। अच्छा, फिर इसके अलावा अ, उसके बाद हम लोगों ने ये भी समझना होगा कि पाकिस्तान से निकलने के बाद मैंने जो स्ट्रगल की, वहाँ पे मैंने कहाँ-कहाँ मिस्टेक्स कर दी और वो मिस्टेक्स मैं अवॉइड कर सकता था। मुझे वो मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए थी। पीआर तक कैसे पहुँचा, ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट कैसे लिया मैंने, उसके बाद शादी, शादी के अंदर मिस्टेक्स हुई या नहीं हुई, अगर नहीं हुई तो इसकी क्या वजह थी? मेरी शादी में मिस्टेक्स नहीं होने की क्या वजह थी? मिस्टेक्स की क्या वजह है और मिस्टेक ना होने की क्या वजह है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी वजह ये है कि आपकी ज़िंदगी रिवॉल्व कर रही है ज़ेड, 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 ज़न, ज़र, ज़मीन। जब तक ये 3 चीज़ें अलाइन्ड नहीं होंगी, आपकी सुकून की ज़िंदगी नहीं मिलने वाली है आप लोगों को। तो इसलिए राइट जगह पे शादी करना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये इतना इम्पोर्टेंट है कि आप लोग इसको ईज़ी नहीं ले सकते कि जी माँ-बाप को आउटसोर्स कर दिया हमने, वो ढूँढ के ले आएँगे। उसके बाद किताब खोल के देखेंगे तो पता लगेगा अच्छा किताब अच्छी है कि बुरी है। दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क। भाई देखें, आपकी ज़िंदगी आपने करनी ही करें, जिसके साथ दिल चाहे कर लें आप लोग। आपकी ज़िंदगी है भाई। मैं तो सिर्फ़ इसलिए आप लोगों को ये पॉइंट बता रहा हूँ कि एक मिस्टेक आपको मिलियनेयर बनने से रोक देती है। जिन लोगों ने मिलियनेयर बनना होता है ना, जिन लोगों ने मिलियन यूएस डॉलर बनाना होता है, इट्स नॉट अ जोक। मिलियन डॉलर यूएस बनाने के लिए सर्टेन एट्रिब्यूट्स चाहिए होते हैं इंसान को, सर्टेन स्किल्स चाहिए होते हैं, सर्टेन काइंड ऑफ पर्सनैलिटी चाहिए होती है। उस सर्टेन काइंड ऑफ पर्सनैलिटी के लिए राइट लाइफ पार्टनर भी चाहिए होता है आपको, जो कंपैटिबल होता है आपके साथ। घर के अंदर सुकून नहीं होगा, सारी ज़िंदगी गुज़ार दें, 1 टका नहीं बनने वाला आप लोगों का, अगर घर में सुकून नहीं है तो। तो घर का सुकून तो बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं मल्टी मिलियनेयर हूँ, मेरे पैसे इतने इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे लिए जितने मेरी ज़िंदगी में, मेरी लाइफ़ में सुकून सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और वो लाइफ़ का सुकून है जिसकी वज़ह से मैं अमीर भी हूँ और मैंने पैसे भी बना लिए। आप लोग कभी उन लोगों की ज़िंदगी जाके देखें जिनके घर में हर वक़्त तू-तू, मैं, हर वक़्त लड़ाइयाँ-लड़ाइयाँ, चिक-चिक चलती रहती है, 1 टका नहीं बनता बेचारों का। वो उनके जितने पैसे होते हैं, वो भी घर से चले जाते हैं, वो भी निकल जाते हैं। तो लड़ाइयाँ नहीं चाहिए हमें अपनी लाइफ़ के अंदर और हमें सुकून की ज़िंदगी चाहिए और हमने मिलियनेयर भी बनना है। अगर आप कहते हैं नहीं मिलियनेयर नहीं बनना है, मैं तो जॉब करनी है, फिर जिसके साथ दिल चाहे कर लें आप लोग, फिर तो शादी मसला ही नहीं है। मेरी जितनी भी शादी की लॉजिक या औरत और मर्द की रिलेशन की जो लॉजिक्स हैं या थ्योरीज़ हैं, वो अप्लाई ही उन लोगों पर होती हैं जो एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहते हैं, जो मिलियनेयर बनना चाहते हैं। तो ये एक मेरा ख़्याल है इसकी क्लैरिफ़िकेशन भी ज़रूरी थी। बहुत सारे लोग अ, मैं कोई रिलेशनशिप एक्सपर्ट नहीं हूँ, ना मेरा कोई काम है, मैं कभी अपनी ज़िंदगी में मैंने साइकोलॉजी नहीं पढ़ी। मेरा कोई दूर-दूर से लेना-देना नहीं साइकोलॉजी के साथ। ये तो लड़-लुड़ के खुद ही सीख लिया हम लोगों ने, जो लोगों को स्टडी करके डीप ऑब्ज़र्वेशन है। अच्छा, अब आ जाइए उसके बाद मेरी बिज़नेस की मिस्टेक्स भी शामिल होंगी इसमें और वो मैंने कैसे ओवरकम की, वहाँ मेरे क्या रिग्रेट्स हैं, किस किस्म के बिज़नेस पार्टनर्स के साथ मैंने बिज़नेस किए हैं, जिनका मुझे रिग्रेट रहेगा, हमेशा सारी ज़िंदगी के लिए रिग्रेट रहेगा, कि मुझे इस इंसान के साथ पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए थी। तो काश मेरे अंदर वो स्किल आ जाता कि मैं इंसान को ही पहचान लूँ। अगर मेरे अंदर ये काबिलियत आ जाए कि मैं एक इंसान को उसके साथ 4 बातें करके उसको पहचानने में कामयाब हो जाता हूँ, तो मेरी ज़िंदगी सुकून आ जाएगा मेरी लाइफ़ में। गलत इंसान के साथ शादी कर लें या गलत इंसान के साथ बिज़नेस कर लें, पार्टनरशिप कर लें, गए डूब गए आपके। आपके घर का सुकून भी गया, आपका बिज़नेस भी गया, आपके पैसे भी गए, कुछ नहीं बचने वाला एंड पे। आप खाली हाथ ही बैठे होंगे, हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए होंगे। तो इसलिए बेहतर है कि मैं किसी इंसान के साथ पार्टनरशिप करने से पहले, शादी करने से पहले, कोई बिज़नेस डील करने से पहले मैं पहचान ही क्यों ना लूँ उसको। कितना आसान हो जाएगा मेरी लाइफ़ में अगर मैं इंसानों को पहचानना शुरू कर दूँ। उनके कैरेक्टर, उनके एट्रिब्यूट से पहचान लूँ कि ये तो बिल्ली है भाई, इससे तो दूर रहना है। बिल्लियों से दूर रहना है, बिल्ली बहुत खतरनाक होती है। आपकी ज़िंदगी को सबसे ज़्यादा अगर तबाह करेगा तो एक बिल्ली इंसान ही करेगा। बिल्लियों से दूर कैसे रहा जाए? मेरा वास्ता पड़ा है बिल्लियों के साथ, मेरा लॉस हुआ है बिल्लियों के साथ डील करके। तो कैसे उनको आइडेंटिफ़ाई किया जाए, हम इसको भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है? तो ये वो सारे पॉइंट्स हैं जो मेरी ज़िंदगी के 23 साल इसमें कवर हो जाएँगे।
और 23 साल में मैंने लाइफ कैसे स्टार्ट की और $1 मिलियन तक मैं कैसे पहुँचा। तो ये सुनने के बाद आई एम होपफुल कि आप लोग अपनी ज़िंदगी में वो मिस्टेक्स कम करेंगे। आपके मिलियनेयर बनने के चांसेस मुझसे बेहतर हैं। मुझसे बेहतर होंगे, फॉर श्योर मुझसे बेहतर होंगे। लेकिन अब आप लोगों को टिक के सुनना पड़ेगा पूरा सेशन। काफ़ी लंबा हो जाएगा सुनना पड़ेगा अब आप लोगों को पूरी दुःख भरी दास्तान मेरी ज़िंदगी की। ठीक है जी? अच्छा जी, अब हम स्टार्ट करते हैं 16 साल की उम्र से। या प्रोबेबली 1991 कह लें आप लोग। 1991 में पहली बार मेरे फादर ने अ अ, मुझे कीबोर्ड टाइपिंग के लिए एक छोटा-सा कीबोर्ड का एक सेंटर था, वहाँ भेज दिया बंस रोड में, कराची में और कहा कि चलो बेटा शुरू हो जाओ, टाइपिंग शुरू करो। अच्छा, अब्बू मुझे ये कहते थे कि ये फ्यूचर है। अब्बू कहते थे ये फ्यूचर है। आज से टाइप करना शुरू कर दो, बहुत आगे जाओगे तुम। अब हमें तो पता नहीं था कि क्या है टाइपिंग के अंदर, तो वो टाइपिंग स्कूल चले गए हम लोग, छोटा-सा एक था और वहाँ जाके कीबोर्ड के ऊपर ASDF और वो LKJH हम लोगों ने टाइपिंग शुरू कर दी। तो अब वो मैं और मेरे बाकी 2 भाई हम तीनों जाके टाइपिंग करते थे वहाँ पे। ये था हमारे फादर का पहला स्टेप हमारे लिए, 1991 के अंदर। 1991 के एंड पे वो एक कंप्यूटर ले आए। पहले अब्बू को शौक था, वो छोटी-छोटी डिजिटल डायरीज़ का बहुत शौक था। वो डिजिटल डायरीज़ आप लोगों ने देखी होंगी जिसमें ABCD नाम सेव कर सकते हैं, बंदे का नंबर सेव कर सकते हैं, उसमें पूरा छोटी-सी होती है, डायरी सी होती है। तो उस दौर में अब्बू लाया करते थे, कैसियो वगैरह की डायरी लाते थे। अच्छा, अब्बू को शौक हो गया कंप्यूटर्स का। अब्बू का एक बिज़नेस था। अब्बू एक छोटा-सा बिज़नेस करते थे, हमारे फादर जो हैं उनका जो बिज़नेस था वो जामा क्लॉथ मार्केट में एक स्टॉल होता था जिस पे वो ज्वेलरी वगैरह के प्रोडक्ट्स वगैरह बेचते थे, छोटे से स्टॉल के ऊपर। तो बस वो ज़िंदगी चल रही थी उनकी। अब्बू स्मार्ट थे बहुत, अब्बू बहुत हाई इंटेलेक्ट थे, तो हाई इंटेलेक्ट होने की वजह से पैसे नहीं बनते थे उनके, क्योंकि हाई इंटेलेक्ट बहुत थे। तो वो उन्होंने कहा कि जी मुझे बजाय ये कि मैं होलसेल मार्केट से जाके ये पुर्ज़े-वुर्ज़े खरीदूँ और फिर ये मैं अपने वो हार, बुंदे, क्लिप्स-विलिप्स के लिए मैं ये बनाऊँ, वो बनाऊँ, तो चलो एक काम करता हूँ, मैं ये पुर्ज़े ही अपने बनाने शुरू कर देता हूँ। उन्होंने उन्होंने कहा पुर्ज़े छोड़ो, मशीन ही पहले अपनी बना लेते हैं। तो वो चले गए कहीं मशीनों की मार्केट्स में और लेथ मशीनें सीखनी शुरू कर दी जाके उन्होंने कि जी लेथ मशीन पहले सीख लेते हैं और फिर हम अपनी मशीन बनाऊँगा मैं। अपनी मशीन से वो पुर्ज़े बनाऊँगा। उन पुर्ज़ों से फिर मैं ज्वेलरी बनाऊँगा। यानी कि बजाय ये कि मैं होलसेल मार्केट से जाके पुर्ज़ा खरीद लूँ, एक काम करते हैं मशीन ही अपनी बना लेते हैं। यानी कि हाई इंटेलेक्ट लोगों की मिसाइल हैं। हाई इंटेलेक्ट लोग जो हैं, वो बहुत ज़्यादा डीप चले जाते हैं एक चीज़ की, इतनी डीप चले जाते हैं कि वो उसकी सोर्स तक पहुँच जाते हैं, कि चलो मशीन ही अपनी बना लेते हैं, सॉफ्टवेयर ही अपना बना लेते हैं। तो अब्बू ने ये काम शुरू कर दिया था उस दौर में। अच्छा ये सब चल रहा था, बिज़नेस उनका चल रहा था और अ, एकदम से उन्हें कंप्यूटर का शौक पड़ गया। कंप्यूटर्स में उन्होंने एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे जाके ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी। अ, बंच रोड में कहीं था वो इंस्टीट्यूट। तो वहाँ से उन्होंने प्रोग्रामिंग वगैरह सीखनी शुरू कर दी। अब्बू ने उस दौर में डीबेस 3 प्लस की प्रोग्रामिंग शुरू कर दी, सीखनी शुरू कर दी। उस वक़्त MS-DOS नया-नया आया था। MS-DOS के ऊपर काम कर रहे थे। डीबेस 3 प्लस, GW बेसिक, ये 1991 की मैं आप लोगों को बात बता रहा हूँ, ठीक है? अच्छा वहाँ से उन्होंने फिर मुझे भी घसीट लिया इसके अंदर। मैं उस वक़्त 14 साल का होऊँगा और घर में बहुत ज़्यादा मार खाता था मैं। होते हैं कुछ बच्चे आप लोगों को पता है, जो बड़ा बच्चा होता है घर का अमूमन वो ब्लर होता है आमतौर पे। ब्लर का मतलब होता है बड़े बच्चे आमतौर पे कभी आप देखेंगे बेशक वो इंटेलिजेंट हों, लेकिन वो ब्लर का मतलब उनको नज़र नहीं आती, चीज़ें जल्दी नहीं समझ पाते, टाइम लेते हैं वो डाइजेस्ट करना, इन्फॉर्मेशन को डाइजेस्ट करना। तो खैर उसकी वजह से मार-वार सबसे ज़्यादा मुझे ही पड़ती थी घर में। तो वहाँ पे मेरी लाइफ़ का मैं समझता हूँ मेरी लाइफ़ का सबसे पहला टर्न ही वही था। वो मेरी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट है बेसिकली।
अगर मैं अपनी माज़ी की हिस्ट्री को देखूँ तो मैं जो भी हूँ, मैं कहाँ से शेप अप हुआ हूँ, अब्बू का वो एक डिसीज़न था बेसिकली कि बेटा कंप्यूटर जो है वो फ्यूचर है। मुस्तकबिल में कंप्यूटर ही कंप्यूटर होंगे पूरी दुनिया के अंदर, तो तुमने जो है ना अब इस कंप्यूटर के अंदर आ जाना है। कुछ भी हो जाए अब इसी के अंदर हमने काम करना है, इसमें तुम्हारे पैसे बनेंगे। अच्छा जी, चलो ठीक है। हम तो बच्चे थे हमने शुरू कर दिया, एमएस-डॉस सीखनी शुरू की, डिबेस प्लस सीखी। 1992 में अब्बू कंप्यूटर उठा के ले आए एक। अ, 386 था, मेरा ख़्याल है 386 था, 286 तो नहीं था। 386 था लकीली। वो बड़ी मुश्किल से आपको पता है कि सुल्तानाबाद में हम लोग रहते थे। वो कॉलोनी अगर कभी आप लोगों ने जाके देखनी हो तो आप लोग देख लीजिएगा। हम लोग और वो मेरे पेरेंट्स की बहरहाल उनकी वो ग्रेटफुलनेस है कि उन लोगों ने हमें बड़ी मुश्किल से मुझे बहरिया में डाल दिया। हालाँकि उनकी पहुँच से बाहर था बहरिया, उनकी बस की बात नहीं थी एज़ अ सिविलियन क्योंकि मेरे पेरेंट्स का नेवी से कोई ताल्लुक नहीं था। तो एज़ अ सिविलियन उन्होंने समहाउ उन्होंने डिसाइड किया कि भई हम लोग सब्ज़ी-वब्ज़ी खाएँगे, गोश्त नहीं खाएँगे हम लोग। तो सब्जियाँ खा-खा के उन्होंने कहा कि कुछ भी हो जाए बच्चे ने वहीं पढ़ना है। तो वो उनकी हमारी ज़िंदगी के ऊपर एहसान है बेसिकली कि उन्होंने हमें बहरिया में डाल दिया। अच्छा अब बहरिया में मैं पढ़ता था। अ, 14-15 साल का उम्र का जो बच्चा होता है वो आप उसे कच्ची बस्ती से उठाकर सुल्तानाबाद में रहते हों और आप उसको डाल दें बहरिया जैसी जगह पे, तो वो फिर अ, कॉम्प्लेक्स का शिकार भी हो जाते हैं बच्चे। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इट्स नॉर्मल, इट्स वेरी नॉर्मल, ये तो होना ही है। इसके अलावा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ-साथ सेंस ऑफ इंफीरियॉरिटी आ जाता है बच्चों के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे फादर जो हैं कभी मोटर बाइक लेकर आते थे कॉलेज के सामने दरवाजे के तो दूर से हम कहते थे यहाँ पास नहीं आइएगा। दूर से मैं आ रहा हूँ, दौड़ के जाते थे कि दोस्त ना देख लें कि इसके अब्बू डिग्गी वाली मोटर बाइक के ऊपर आए हैं। तो वो एक बड़ी हमारे लिए एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन होती थी क्योंकि दोस्त वगैरह जितने भी थे मेरे क्लास फेलोज़ वो सारे कोई किसी के फादर कमांडर हैं, किसी के कैप्टन हैं, किसी के क्या हैं, वो सारे नेवल ज़्यादातर नेवल थे, उसमें कुछ आर्मी वाले भी थे, कुछ एयरफोर्स वाले भी थे। तो उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड था, वो ऑफ कोर्स काफ़ी बेहतर था हमसे। तो जिसकी वजह से वो सेंस ऑफ इन्फीरियॉरिटी डेवलप हो गया था बहुत ज़्यादा। अच्छा लक